बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोटार एंड लाइम के बारे में। और मोटार एंड लाइम की लगभग 7 to 8 क्लासेस हो चुकी है, तो आप जाके सबसे पहले प्रीवियस क्लास का रिवीजन करिए एंड देन उसके बाद आज की क्लास अटेंड करना, जिसमें टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के बाइंडिंग मटीरियल, मतलब कि बाइंडिंग मटीरियल कितने प्रकार के यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में। ठीक है, तो लाइम एंड मोटार हमारा क्या फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, इसकी लास्ट क्लास बची हुई है एंड इसके बाद हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जनरली अगर हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो इसके लिए हम कितने टाइप की बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि सीमेंट मोटार यूज किया जाता है, लाइम मोटार यूज करते हैं, सुर्खी मोटार यूज करते हैं, सुर्खी के बाद गेज मोटार एंड फिर मड मोटार। तो ये 5 टाइप्स के बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, सीमेंट, लाइम, सुर्खी, गेज और मड। इन्हीं टाइप्स को हम यहाँ पे इन डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि क्या किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे लाइम मोटार क्या होता है। अगर हमें लाइम मोटार का यूज करना है तो ये किस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस में यूज कर किए जाते हैं। लाइम मोटार यूज्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल। ये कैसे वर्क करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल की तरह वर्क करता है कौन, लाइम मोटार, यूज्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे लाइम मोटार का यूज कर रहे हैं तो ये क्या प्रोवाइडेड करता है, ग्रेटर प्लास्टिसिटी को प्रोवाइडेड करता है। और अगर इसकी प्लास्टिसिटी ग्रेटर होगी तो जो वर्क एबिलिटी होगी ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्रोवाइड ग्रेटर प्लास्टिसिटी एंड इंक्रीज वर्क एबिलिटी। लाइम मोटार क्या वर्क करता है, बाइंडिंग मटेरियल का, जिससे इसकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है एंड वर्क एबिलिटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सुर्खी मोटार के लिए। सुर्खी होता क्या है हम इसको समझेंगे। तो सुर्खी मोटार के लिए बात करें तो सीमेंट और लाइम कैन एक्ट एज बाइंडर मटेरियल। तो जो सीमेंट और लाइम ये किसकी तरह वर्क करते हैं, बाइंडर मटेरियल की तरह। एंड सुर्खी क्या होता है, सुर्खी इज एडल्टेरेंट, एडल्टेरेंट और ये क्या प्रोवाइडेड करता है, प्लास्टिसिटी। तो सुर्खी किसकी तरह वर्क करता है, एडल्टेरेंट की तरह। एंड एडल्टेरेंट की तरह वर्क कर रहा है तो ये क्या प्रोवाइडेड करता है, प्लास्टिसिटी को प्रोवाइडेड करता है। नेक्स्ट, सुर्खी शुड बी फाइन, आईएस नंबर कितना यूज करते हैं इसके लिए, 9। तो जो सुर्खी होता है ये कैसा मटेरियल होता है, फाइन मटेरियल है, जैसे कि सॉ डस्ट है, इन सब के मिक्सचर्स को ही क्या बोला जाता है, सुर्खी, फाइन मटेरियल है। और इसके लिए हम आईएस नंबर कितना यूज करते हैं, 9 यूज करते हैं। बी, ऑलवेज ट्राई नॉट टू मिक्स सुर्खी विद सीमेंट, दे हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, ट्राई नॉट टू मिक्स सुर्खी विद सीमेंट, दे हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट। तो ये हमने सुर्खी मोटार के लिए बात की कि सीमेंट और लाइम किसकी तरह रिएक्ट करते हैं, ये कैन एक्ट एज बाइंडर मटेरियल की तरह। एंड सुर्खी एज एडल्टेरेंट क्या प्रोवाइडेड करते हैं, प्लास्टिसिटी। सुर्खी शुड बी फाइन, पास आईएस नंबर 9 एंड वी ऑलवेज ट्राई नॉट टू मिक्स सुर्खी विद सीमेंट, दे हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट। ये हम सुर्खी मोटार के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गेज मोटार की तरह कि गेज्ड मोटार होता क्या है। तो गेज मोटार के लिए अगर हम बात करें तो जनरली गेज मोटार में हम यहाँ पे 3 टाइप के मटेरियल्स का यूज करते हैं। फर्स्ट टाइप इज द वाइंडर एंड सेकंड टाइप इज द वाइंडर एंड जो थर्ड हम यूज करते हैं, मतलब कि 2 वाइंडिंग मटेरियल एंड थर्ड हम क्या यूज करते हैं, एडल्टेरेंट। 2 वाइंडिंग मटेरियल एंड 1 एडल्टेरेंट, इसके मिक्सचर्स को ही क्या बोला जाता है, गेज मोटार। 2 वाइंडिंग मटेरियल एंड फर्स्ट इज द एडल्टेरेंट इज कॉल्ड द गेज मोटार। मिक्स हैज प्रोपोर्शन, जैसे हमने एक्स वाई जेड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द एडल्टेरेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सीमेंट इज एडेड इन लाइम मोटार। सीमेंट इज एडेड इन लाइम मोटार, इससे क्या इंप्रूव होगा, इंप्रूव स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंप्रूव स्ट्रेंथ, लाइम इज एडेड इन सीमेंट मोटार टू इम्प्रूव द वर्क एबिलिटी, इससे क्या इंप्रूव होगी, इसकी वर्क एबिलिटी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड लाइम इज कैप टू बी। तो प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट 1:6 एंड 1:8। ठीक है, तो प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, 1:6 एंड 1:8। लॉस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय रिप्लेसमेंट ऑफ लेस देन 25% ऑफ सीमेंट। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में लॉस है वो कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं, लेस देन 25% ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिप्सम मोटार क्या होता है। तो वाइंडर यूज्ड एज जिप्सम एंड इसको यूज करने से क्या होता है, स्लो डाउन द सेटिंग प्रोसेस। ये सेटिंग प्रोसेस को क्या करती है, स्लो डाउन। नेक्स्ट मड मोटार क्या होता है,
क्ले इज यूज्ड एज वाइंडर मटेरियल। तो क्ले को किसकी तरह यूज किया जाता है, वाइंडिंग मटेरियल की तरह। एंड बट नॉट वेरी गुड वाइंडिंग प्रॉपर्टी, इसकी जो वाइंडिंग प्रॉपर्टी है नॉट वेरी गुड, वेरी चीप एंड ईजिली अवेलेबल, ये क्या है, बहुत चीप और ईजिली अवेलेबल होता है। तो ये 5 टाइप्स की हमने वाइंडिंग मटेरियल के लिए बात की। फर्स्ट इज द लाइम मोटार, सुर्खी मोटार, गेज मोटार, एंड फोर्थ इज द गेज जिप्सम मोटार एंड मड मोटार। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटार के बारे में। जैसे अभी हमने यहाँ पे वाइंडिंग मटेरियल के बारे में डिस्कस किए थे कि वाइंडिंग मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, वाइंडिंग मटेरियल। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने क्या देखे थे, लाइम मोटार। तो लाइम मोटार को हमने डिटेल्स में समझे। सेकंड हमने क्या देखा यहाँ पे, सीमेंट मोटार, लाइम मोटार, सीमेंट मोटार, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे सुर्खी मोटार के बारे में डिस्कस किए थे। लाइम मोटार, सीमेंट मोटार, सुर्खी मोटार, लाइम, सीमेंट, सुर्खी, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे गेज मोटार के बारे में बात किए थे। तो ये 4 टाइप्स, एंड गेज के बाद हमने मड मोटार के बारे में। तो ये 5 टाइप्स के वाइंडिंग मटेरियल है जो इन डिटेल्स में अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटार के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पेशल टाइप के मोटार कितने टाइप की होती हैं। स्पेशल टाइप के मोटार के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, फायर रेजिस्टेंस मोटार। फर्स्ट इज द फायर रेजिस्टेंस मोटार। फर्स्ट इज द फायर रेजिस्टेंस मोटार एंड सेकेंड लाइट वेट मोटार। फायर रेजिस्टेंस मोटार, लाइट वेट मोटार, एंड थर्ड इज द पैकिंग मोटार। तो ये अभी हम यहाँ पे पैकिंग मोटार एंड साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार। फोर्थ इज द साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार, एंड फिफ्थ इज द एक्सरे शील्डिंग मोटार। तो ये 5 टाइप्स के स्पेशल टाइप्स के मोटार है जिनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज द फायर रेजिस्टेंस मोटार, सेकंड इज द लाइट वेट मोटार, पैकिंग मोटार, एंड साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार, एंड एक्सरे शील्डिंग मोटार। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था लाइम, और लाइम की कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में समझे थे, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे कि लाइम जनरली कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की। फर्स्ट हमने यहाँ पे फैट लाइम के बारे में डिस्कस किए थे, फैट लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम, वाइट लाइम, एंड उसके बाद हमने हाइड्रोलिक लाइम के बारे में स्टडी किए। हाइड्रोलिक लाइम्स आर फर्दर डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट इज द एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम, सेकंड इज द मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम, एंड थर्ड इज द फीबली हाइड्रोलिक लाइम। ओके, थर्ड लाइम हमने क्या समझी थी, लीन लाइम, और लीन लाइम इज ऑल्सो नोन एज पुअर लाइम। हमने इसमें क्ले परसेंटेज के लिए क्या डिस्कस किया था, जिसमें फैट लाइम में जो परसेंटेज यूज करते हैं, क्ले इज लेस देन 8%, एंड हाइड्रोलिक लाइम में 21 to 30%, एमिनेंट, एंड मॉडरेट में 11 to 20%, एंड जो हम यहाँ पे लास्ट लाइम यूज करते हैं जिसका नाम है फीबली हाइड्रोलिक लाइम, क्ले परसेंटेज कितना यूज किया जाता है, 5 to 10%, और लीन लाइन में कितना क्ले यूज किया जाता है, 30%। हम इसमें क्ले ग्रेटर देन 30% यूज करते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ लाइम को इन डिटेल्स में पढ़े। उसके बाद हमने यहाँ पे सैंड स्टार्ट की थी। सैंड क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक का डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग होती है स्मॉलर पार्टिकल्स में, और उन्हीं स्मॉलर पार्टिकल्स को सैंड बोला जाता है। और सैंड जनरली 3 टाइप्स, क्विड सैंड, रिवर सैंड और सी सैंड। तो उसको भी हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए। उसके बाद हमने वाइंडिंग मटेरियल डिस्कस किए। अब हम यहाँ पे मोटार्स के बारे में बात करेंगे। तो फायर रेजिस्टेंस मोटार क्या होता है, यूज्ड फॉर रिफ्रैक्टरी ब्रिक, इसको रिफ्रैक्टरी ब्रिक के लिए यूज करते हैं। लाइनिंग ऑफ किल्न, यूज्ड फॉर रिफ्रैक्टरी ब्रिक, लाइनिंग एंड फॉर किल्न, ऑब्टेन बाय यूजिंग इंक्रीज एल्यूमिनियस सीमेंट। तो इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, यूजिंग इंक्रीजिंग एल्यूमिनियस सीमेंट along with finely grounded powder of burn bricks in the ratio, and mortar is also used for fireplaces। तो मोटार को किसके लिए यूज किया जाता है, इज ऑल्सो यूज फॉर फायर प्लेसेस में यूज करती हैं। तो फायर रेजिस्टेंस मोटार में हमने क्या देखे, यूज फॉर रिफ्रैक्टिव ब्रिक, लाइनिंग और for lining of kiln, and obtained by using increased aluminum cement along with finely grounded powder
of 1 bricks in the ratio. Mortar is also used for fireplaces. तो मोटार को कहाँ यूज किया जाता है? फायर प्लेसेस में, इज ऑल्सो यूज फॉर फायर प्लेसेस. नेक्स्ट हम यहाँ पे लाइट वेट मोटार के लिए बात करेंगे. लाइट वेट मोटार क्या होता है? तो प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वुड डस्ट. तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वुड डस्ट, सो डस्ट, एस्बेस्टोस फाइबर. तो जैसे कि वुड डस्ट है, शो डस्ट, एस्बेस्टोस फाइबर, जूट फाइबर, कोयल विद लाइम और सीमेंट. लाइट वेट मोटार ये जैसे कि वुड डस्ट, शो डस्ट, एस्बेस्टोस, इन सबको ऐड करके प्रिपेयर किया जाता है. नेक्स्ट, वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग साउंड प्रूफ और हीट प्रूफ कंस्ट्रक्शंस. जैसे कि कुछ हीट प्रूफ कंस्ट्रक्शंस है एंड साउंड प्रूफ कंस्ट्रक्शंस के लिए किसका वाइडली यूज किया जाता है? लाइट वेट मोटार. नेक्स्ट हम यहाँ पे पैकिंग मोटार के लिए बात करेंगे. पैकिंग मोटार कैसे यूज किया जाता है? तो यूज्ड फॉर पैकिंग ऑयल वेल्स. यूज्ड फॉर पैकिंग ऑयल वेल्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? पैकिंग मोटार का. हायर वाटर रेजिस्टेंस एंड एबिलिटी टू फॉर्म सॉलिड वाटर प्रूफ, प्लग इन क्रेक एंड वॉइड ऑफ रॉक ब्लो द. ठीक है. जनरली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट विथ लोमी सैंड. इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सीमेंट विथ लोमी सैंड मिक्स करके हम यहाँ पे पैकिंग मोटार को प्रिपेयर करते हैं. एंड फोर्थ इज द साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार. क्या होता है? तो ऑब्टेन बाय मिक्सिंग सीमेंट विथ प्यूमिक स्टोन्स और सिंडर्स का यूज करके हम यहाँ पे साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार को प्रिपेयर करते हैं. किस किस का मिक्सचर रहता है? सीमेंट विथ प्यूमिक स्टोन्स ऑफ सिंडर्स. ऑल्सो लाइटर इन वेट एंड वेयर इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 6 to 12 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर. साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार की डेंसिटी होती है 6 to 12 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर. और ये वेट में कैसा होता है? लाइटर इन वेट. नेक्स्ट, एक्सरे शिल्डिंग मोटार की डेंसिटी कितनी होती है? वर्क डेंसिटी. आपको डेंसिटी ध्यान रखना है, क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं कि एक्सरे शिल्डिंग मोटार की डेंसिटी कितनी होती है? ग्रेटर देन 22 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर. एंड एडल्टरेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम. इस एडल्टरेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? हैवी रॉक से. तो ये हमने 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस की. फर्स्ट इज द फायर रेजिस्टेंस मोटार, सेकेंड इज द लाइट वेट मोटार, एंड थर्ड इज द पैकिंग मोटार, एंड फोर्थ इज द साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार, एंड फिफ्थ इज द एक्सरे शिल्डिंग मोटार. तो ये सारे स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटार पूरे कंप्लीट हो गए हैं.